वर्तमान परिस्थिति को देखो, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो ये दल बचेंगे, वरना जब लोकतंत्र और संविधान ही खत्म हो जाएगा तो इन राजनीतिक पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये तो वजूद बचाने की, देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो कुछ त्याग करके एक दूसरे को और एक साथ आना चाहिए। संविधान को क्या हो रहा है, देश को क्या हो रहा है? 2024 इस देश का आखिरी चुनाव है। इसके बाद चुनाव नहीं होंगे इस देश में। अगर मोदी तीसरी बार बनता है तो तानाशाह की सरकार आ जाएगी। संविधान को अभी आप देख रहे हो, सारे संविधान में दिए गए अधिकारों को ख़त्म करते जा रहे हैं। जो एक व्यक्ति 60-62 साल में रिटायर होता है, बार बार उसी को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। हर बड़े पद पर एक्सटेंशन पर चल रही है सरकार। क्यों? क्योंकि वो सरकार के फेवर का है, और सरकार जो भी गलत काम करेगी उसकी औकात नहीं है कि वो रोक दे। वो एक कानून और लेकर के आ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकार की जो मुखालफत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो उससे गलत काम कराए वो उसकी पोल पट्टी ना खोल दे, इन नेताओं की वो पोल पट्टी ना खोल दे। ये इस तरह के कानून है। क्योंकि देश में 10 साल से जो सरकार चल रही है, उसने जो सपने दिखाए देश की जनता को, वो हर सपना चकनाचूर हो गया। इंडिया बना है, उसमें 26 दल हैं, और जो एनडीए है, मोदी का दल है, उसमें अली बाबा 40 चोर हैं। अभी 40 हुए ही नहीं है सर। कौन कह रहा 40 नहीं हुए? 38 तो दल हैं। हाँ। एक दलाल मीडिया, एक कॉरपोरेट, 40, और अली बाबा मोदी खुद है। तो अली बाबा 40 चोर हो गए नहीं हो गए? तो मीडिया को चुनाव लड़ती है? अरे मीडिया सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ती है, नेताओं से ज़्यादा मीडिया चुनाव लड़ती है। आप देख नहीं रहे, देश की किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर मीडिया पे कोई बहस नहीं होगी, उसकी कोई खबर नहीं आएगी। मणिपुर दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, उस पर कौन बात कर रहा है? अगर इंडिया एक मुजाहिदीन है, इंडिया एक पीएफआई है, तो खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैं, इंडिया प्रेसिडेंट, पासपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर, इसी को खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। और यही कह रहा था, मैं आपको बाइट भी दिखा दूंगा, कि वोट फॉर इंडिया। तो ये व्यक्ति तो सबसे बड़ा देशद्रोही है जो ये कह रहा है कि ये इंडिया शब्द उसमें है, और मुजाहिदीन के लिए वोट मांग रहा था, पीएफआई के लिए वोट मांग रहा था। इनके नारे थे, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, ये इनका नारा था। अब नारियों पर जो अत्याचार अब हो रहे हैं, तो अब नारी कह रही है, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब कभी नहीं भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब कभी नहीं भाजपा सरकार। बहुत हुआ स्टूडेंट पर अत्याचार, अब नहीं भाजपा सरकार। किसानों के लिए बोला था। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, लाठीचार्ज, अब नहीं भाजपा सरकार। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी, क्या हुआ? हर गरीब के सर पर छत होगी, क्या हुआ? कोई एक मुद्दा, एक चीज़ जो इन्होंने पूरी की हो। 100 रुपये का अनाज देते हो, 400 वाला सिलेंडर 1100 1150 का कर देते हो, कैसे होगा? बता दो ना। ये अमृत काल चल रहा है, ये देश का विष काल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है सर। ये एक कहता था ना कि हमने शौचालय बना दिए हैं, इन्होंने बाथरूम करने पर भी टैक्स लगा दिया। किसी जगह बाथरूम करने जाओगे तो वहाँ बाथरूम का भी तुम पे पैसा लगेगा। सर चुनाव आ रहे हैं 2024 में, और 2 महागठबंधन हैं हमारे देश में, इंडिया और एनडीए। एनडीए में करीब 38 दल अभी तक आ चुके हैं, और जो इंडिया नया गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी, उसका भविष्य कैसे देखते हैं आप? भविष्य का तो पता ही नहीं किसी को भी, लेकिन सत्यता ये है कि इस बार देश खड़ा हो रहा है, देश की जनता खड़ी हो रही है, और देश की जनता अपने मुद्दों पर खड़ी हो रही है। आपने देखा किसान आंदोलन,
मीडिया पे नहीं चला। और मह की घटना, मणिपुर घटना नहीं चलेगी, मेवात की घटना 24 घंटे चलेगी। यही तो चुनाव लड़ना है। अच्छा, जो ये नया गठबंधन बना है इंडिया, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, इंडिया को लेकर जो पीएम मोदी साहब हैं, उन्होंने कह दिया है कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी आता है। मोदी जी ने आपके जो इंडिया गठबंधन का पर्दाफाश कर दिया है। इंडिया शब्द मुजाहिदीन में नहीं आता, वो इंडियन है। पहले तो उसे ज्ञान, देखिए जब अनपढ़ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा या किसी भी बड़े में पास हैं वो, किसने कहा, किसके साथ पढ़े, कौन से स्कूल में गए, मैं उसकी दिखा दूँ। दिखा दिया मोदी, अमित शाह जी ने। वो सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, सार्वजनिक मंच से। और 17 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए, 35 साल उन्होंने भीख मांग ली। तो कौन से उम्र में वो पढ़े, ये हमें बता दे। कोई हिंदुस्तान का एक टीचर आ जाओ, उसके साथ का कोई स्टूडेंट आ जाओ, है ही नहीं। तो कहने से कुछ नहीं होता। सरकार तुम्हारी है, जो चाहो डिग्री बना लो। तुम कहो तो मैं तुम्हें डिग्री ला के दिखा दूँ, अपनी ला के दिखा दूँ, PhD ला के दिखा दूँ। पैसा चाहिए, और इनकी तो सरकार है। डिजिटल इंडिया बना दिया है। डिजिटल इंडिया कौन कह रहा है डिजिटल इंडिया? स्मार्ट इंडिया कहाँ है? स्किल इंडिया। भारत, देखिए गाजियाबाद को इन्होंने स्मार्ट उसमें रखा, सिटी में है। टमाटर के लिए कल लाइन लग रही थी उसी बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, इसे स्मार्ट सिटी क्या हो गया? तो किसानों का तो अच्छा दाम मिल रहा है ना टमाटर का? ना, किसान को कहाँ मिल रहा, अडानी को मिल रहा है। अडानी के कोल्ड स्टोरेज में टमाटर हैं, किसान से तो सस्ते में बिक गए। तो काला बाजारी हो रही है टमाटर की, वो तो बेचेगा। अरे चौकीदार की औकात है कि मालिक को रोक दे। आप हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोलते हो। क्यों? मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। किसानों को पैसा वो दे रहे हैं, मजदूरों को पैसा वो दे रहे हैं, गरीबों को अनाज वो फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? ना किसान पैसा मांग रहा, ना मजदूर पैसा मांग रहा, ना गरीब अनाज मांग रहा। वो तो कह रहे हैं वो 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार जो थे वो दे दे। इस इंडिया गठबंधन ने ना तो किसी दलित पार्टी को शामिल किया, जैसे कि BSP हो गई, ना किसी मुस्लिम पार्टी को शामिल किया आपने जो गठबंधन में इंडिया ने। तो बिना दलितों के और मुसलमानों को कैसे सत्ता में आ जाएगी इंडिया? देखो, फिर वही जातिवाद पे लेके जा रहे हो। जो बीजेपी है, जो बीजेपी फंसाना चाहती है तुम्हें, तुम उसी चीज़ में फंसते जा रहे हो। ये बीजेपी की पीछे है, वो तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारा गठबंधन ना बने, उसके लिए, उसे तोड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपना रही है, और हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे। 20% दलित हैं करीब, और 16-17% मुस्लिम बताए जाते हैं। काफ़ी बड़ा वोट बैंक है ये। हाँ। और इन पार्टियों को जो शामिल क्यों नहीं कर रहा है ये इंडिया? किसने मना किया? ना तो ओवैसी गए, ना मायावती गई है। ओवैसी पे है क्या? वो तो बीजेपी का पट्टू है। आप देखते नहीं वो किस तरीके की भाषा बोलता है सभाओं में, किस तरह की भाषा बोलते हैं। आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। क्यों? भाषा तुमने सुनी नहीं? आप देखो, किसी भी के खिलाफ भी जरा सी बात हो जाए तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। आज तक ओवैसी पर एक भी FIR दर्ज हुई? ओवैसी के यहाँ ED का, CBI का कभी छापा पड़ा? क्यों भैया? क्यों नहीं पड़ता? तो सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को। भाजपा चाहती है कि ओवैसी जितना ज़्यादा बोलेगा उतना हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। वो तो इन्होंने छोड़ रखा, और देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है। तीसरे नंबर की जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वो NDA में जाएगी या इंडिया में जाएगी? देखिए, उम्मीद है इंडिया में आएगी, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये दलों की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो इसमें सबको आना चाहिए, अहम त्याग देना चाहिए। आपसी दलों की आपसी लड़ाई को भूल करके सबको एक होना चाहिए। हमारी जो अपनी राय है वो ये है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं BTE में, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो जो लोग ऐसा कहते हैं, कुछ जगह बहन जी ने ऐसा काम किया है, कुछ जगह उसने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो वो लोगों की अपनी राय है।
लेकिन जो सत्यपाल मलिक हैं पूर्व गवर्नर, वो तो बीजेपी के खासम खास रहे हैं। 5 बार उनको जो है गवर्नर बनाया कई राज्यों में और उनको सदन में भी भेजा, उसके बावजूद वो तो पोल पट्टी खोल रहे हैं बीजेपी की आजकल। देखिए, एक होता है आदमी के अंदर से उसकी आत्मा जागना। वो जब वहाँ थे, वो गवर्नर के संवैधानिक पद पे रहते हुए, जब देश का किसान आंदोलन चल रहा था, जब पूरे देश के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए थे, तब वो बोले थे, क्योंकि उनका ज़मीर जागा था कि उसकी किसान कौम और मजदूर कौम सड़कों पर बैठी थी। और जो 370 जो है हटाया जम्मू कश्मीर में, तब तो गवर्नर थे, तब भी नहीं बोले। देखिए, गवर्नर बोले, कौन कह रहा नहीं बोले? वो तो पुलवामा पे भी बोले, और जब पुलवामा की घटना हुई उसी दिन बोले। बाद में देश के प्रधानमंत्री ने और अजीत डोभाल ने उनको कहा कि आप चुप रहें। अच्छा, सत्यपाल मलिक साहब को 5 बार गवर्नर बनाया बीजेपी ने और सदन में भी भेजा, चुनाव भी लड़वाया, टिकट भी दिया और स्पेस भी काफ़ी दिया। तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई बीजेपी से जो सत्यपाल मलिक साहब को कि उनकी जो है जो आलोचना करते जा रहे हैं, रोजाना नए नए जो है मुद्दे निकाल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? देखिए, 5 बार गवर्नर नहीं बनाया, गवर्नर तो एक ही बार बने, पर उसको जो है जिस तरीके से ये बरेली का वो था एसएसपी प्रभाकर चौधरी, वो वाली नीति उस पर थी कि जब भी वो किसी मुद्दे को उजागर करते थे तो उनका वहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया जाता था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 150 करोड़ के 2 घोटालों की बात प्रधानमंत्री से कही। प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके इनका ही ट्रांसफ़र कर दिया। मेघालय में क्या हुआ गोवा गए, गोवा में उन्होंने बता दिया कि यहाँ इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा, बोले मैं देखता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इनको मेघालय भेज दिया, मेघालय से कहीं और भेज दिया, बिहार के रहे, ऐसे ही जहाँ जहाँ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ना करके सत्यपाल मलिक जी का ट्रांसफ़र करते रहे। जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक जी खुलासे करते जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो उनका फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? नहीं, फ्यूचर क्या, वो तो बुजुर्ग हो गए। उन्होंने तो ऐलान कर दिया, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, ना मैं पार्टी बनाऊंगा, मैं तो देश के लिए काम करूंगा। देश के जो राजनीतिक पार्टी हैं इनको सबको एक मिलाने का काम कर रहा, और इनके जो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को इनकी सच्चाई बता रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं। तो ये अपनी पोटली में से एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सरकार को दिक्कत होती है। अगर तुम गलत करोगे और तुम्हारे खिलाफ कोई बताएगा तो क्या जुर्म होगा? धन्य है ऐसे बेटे देश के अंदर। हर व्यक्ति को जागना चाहिए, देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं है, और देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। देश गड्ढे में जा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश में कितना अच्छा भाईचारे से रहते थे सब, आज क्या है? एक दूसरे को देख करके नफ़रत लोगों के मन में भर दी है। एक लोगों के खून में धर्म का जहर बो दिया गया है। तो क्या है? भाईचारा ख़त्म। हिंदू मुस्लिम, जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ जातिवाद, जाति से जाति को लड़ाना, ये क्या कर दिया इस भाजपा ने और आरएसएस ने। तो इससे लड़ने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। और अगर इस बार एक नहीं हुए तो फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा।